इस वक्त ये एक ट्राइका बना हुआ है इन तीन मुल्कों का अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत की तो समझ में आती है, ये तो दो मुसलमान मुल्क हैं। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था, तो वो 2 दिन के बाद पता चला था। और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है, इसको रोक पा रहा। और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें। इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। इस वक्त ये एक ट्राइका बना हुआ है इन तीन मुल्कों का अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत की तो समझ में आती है, ये तो दो मुसलमान मुल्क हैं। बिल्कुल, देखिए जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ईरान में हो या अफगानिस्तान में हो, बिल्कुल वाजे है। चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट या उससे आगे निकलने वाली मुख्तलिफ जो शाहराएं हैं वो इंडियन फंडिंग से बनी हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी जो शाहराएं बन रही हैं या उनकी असेंबली की बिल्डिंग बन रही है वो इंडियन फंडेड है। इसी वजह से जब इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कोई भाईचारे के लिए तो कर नहीं रहा। पाकिस्तान दरमियान में मौजूद है, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान का जो प्रेशर रहता है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ताकि इंडियंस वहां पे पाकिस्तान को एक किस्म का डाइल्यूट करने के लिए डबल फ्रंट या 2 फ्रंट वॉर में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को एंगेज करना चाहता है। तो लिहाजा अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके एज अ क्विड प्रो को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो इन दो ममालिक के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये इंतहाई मायूब और मैं समझता हूँ कि समझ से बाला तर है कि दो इतने अच्छे हमसाये ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक भी हैं और पाकिस्तान के दरीना रवाबित हैं, चंद टकों के बाइस इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। लिहाजा ये बड़ी समझ से बाला तर बात है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहाई जरूरी है। बहुत जरूरी। ये बात कही जाती है कि चाइना पाकिस्तान का शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी। तो असल में तो चाइना को ये करना चाहिए था कि ईरान को कंडेम करता, जिस तरह के अमेरिका ने किया है। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त होने की वजह से, अमेरिका ने तो पाकिस्तान का दोस्त होने की बिना पर नहीं किया, बल्कि ईरान का दुश्मन होने के नाते उसने ये बात की। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग अलाई होने के नाते उसने कहा है कि दोनों मिलकर काम करें। हालांकि चाइना ये भी कह सकता था कि ईरान ने जो ये किया है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, आप किसी थ्रू प्रॉपर चैनल बात करते ही गए। तो उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा है कि दोनों जो है वो एस्केलेट होने से बचाएं। जिससे हमें पता ये चल रहा है कि जो चाइना है वो इस वक्त कहां पर खड़ा है, वो बीच में खड़ा है। वो पाकिस्तान की तरफ पूरे तरीके से पाकिस्तान की तरफ आके उसने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हुए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था, तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है। ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा। लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना की मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर उसने साथ, वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ, तो वो कैसे मीडिएशन, देखिए मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों, जैसा कि हम कहते हैं इंडिया। अब जो डॉक्टर जयशंकर ने 2-3 दिन पहले ये बात कही कि हमसे पूछे बगैर जो है कुछ होता नहीं है, हमें हर चीज में जो है वो हर बड़ा फैसला जो है वो हमसे हमारी सलाह ली जाती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो हुती स्पेस स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले भी उनको फोन आया और सारा होता रहा, वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है? अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर उसका भी जवाब देगा। तो अगर ये सिचुएशन यहां तक एस्केलेट होती है और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है
इसको रोक पा रहा, और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी हुतीस जो है वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के ही उसके शिप्स पर। तो फिर इसमें इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। लेकिन अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो इसमें क्यों दाखिल होगा ये बताएं, वो इसमें क्यों शामिल होगा, मतलब उसका। और फिर ये कि क्या, हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा और पाकिस्तान मानेगा ही नहीं मानेगा, ये सोचने की बात है। इंडिया की बात ईरान मानेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मतलब ट्रेड करने को तैयार नहीं। आप तो टमाटर जो है वो उसके रास्ते लाते हैं, दुबई के रास्ते, तो आप कैसे मानेंगे। तो इस सिचुएशन में अब देखते हैं किसी ना किसी कंट्री को बीच में आना बहुत जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैंने बात की कि हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं, बड़ी अहम बात ये है कि ईरान की तरफ से भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक हमला किया और वो पीछे हट गए हैं, नहीं, बल्कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बहुत ही सख्त अल्फाज में बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर ए मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मिसाइल स्ट्राइक्स शो इट विल बी टफ एंड डिसाइसिव। अपने दुश्मनों के साथ टफ और डिसाइसिव होने की उन्होंने बात की है, और सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि साथ में उन्होंने कहा है कि वी आर ए मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड। और साथ में वो ये कहते हैं, मोहम्मद रजा अश्तियानी रिपोर्टर से भी बात की और जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी ये वाली बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर भी जो भी थ्रेटन करेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को, वी विल रिएक्ट। और उन्होंने कहा कि एंड दिस रिएक्शन विल डेफिनेटली टफ एंड डिसाइसिव, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी ऐसा किया जाएगा। अब ईरान के अंदर की जो सिचुएशन है, तो बात यह है कि ईरानी हुकूमत अपने लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि वो अपने दुश्मनों को हिट कर सकते हैं और अपने दुश्मनों के साथ वो इस तरीके से निपटेंगे। बात ये की जा रही है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है उनकी, वो अपने लोगों पर धाक बिठाना चाह रही है, और इस वजह से उन्होंने ये हमला किया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान के बीच जारी तनाव को घटाने के लिए मीडिएशन की पेशकश की है। चीन ने दोनों देशों को संयम बरतने और टकराव टालने को कहा है। चीन के पाकिस्तान और ईरान के साथ करीबी संबंध है, ऐसे में उसे लगता है कि दोनों देश उसके दिए प्रपोजल को जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान प्रांत में कथित आतंकी ठिकानों पर गुरुवार तड़के हमले किए, जिनमें 9 लोग मारे गए। ये हमले पाकिस्तान के अशांत बालूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को सुन्नी बालूची चरमपंथी ग्रुप जैसल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद हुआ। इस घटनाक्रम में चीन को असमंजस स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसका करीबी फ्रेंड है, जबकि ईरान ने हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया क्षेत्रों में चीन को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद की है। चीन ईरान से काफ़ी मात्रा में तेल का भी इंपोर्ट करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले किए।